अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। आप सबको आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपने छठे चैप्टर का, जो कि आपकी बुक में लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दुनिया। ये चैप्टर पेज 99 से स्टार्ट हो रहा है, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भी इसी पेज के ऊपर मौजूद है। आज हम लोग पढ़ेंगे ख़ारजा पॉलिसी है क्या, ख़ारजा पॉलिसी का मफ़हूम, इसकी तारीफ़, और फिर ख़ारजा पॉलिसी को मुतय्यन करने वाले अवामिल जिनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हम चलते हैं ख़ारजा पॉलिसी के मफ़हूम की तरह। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से इंसान अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान एक माशरती हैवान है, और साथ साथ वो तन्हा अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। वो अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए दूसरे इंसानों के साथ रहने पर मजबूर है। बिल्कुल उसी तरह से कोई भी रियासत तन्हा या अकेली नहीं रह सकती, वो दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर है। रियासत की सियासी, माशी, दिफाई और जो दीगर ज़रूरियात हैं वो उसे मजबूर करती हैं कि वो दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करे, दूसरी रियासतों के साथ ताउन को बढ़ाए, क्योंकि कोई भी रियासत जो है वसाइल के हवाले से ख़ुद कफ़ील नहीं है, उसको दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करना ही पड़ते हैं बहुत सारी ज़रूरियात की तकमील के लिए। तो कहा जा सकता है कि एक रियासत दूसरी रियासत से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी उसूल और मकासद जिनको पेश नज़र रखती है और जो रास्ते मुतय्यन करती है, उस हवाले से वो जो पॉलिसी बनाती है वो ख़ारजा पॉलिसी है। या और थोड़ा सा आसान कर दूँ कि ख़ारजा पॉलिसी जो है वो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करने, फिर उन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और साथ साथ कौमी मफादात के हुसूल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाए जाने का नाम है। हर रियासत चूँकि दूसरी रियासत के साथ ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर है, ज़रूरत है उसकी, तो उन ताल्लुकात के हवाले से वो जो पॉलिसी तरतीब देती है और जो बुनियादी उसूल तय करती है, अपने वक्त के हिसाब से, अपने मख़सूस ज़रूरियात के हवाले से, उसको ख़ारजा पॉलिसी कहा जा सकता है। ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बच्चों 5 से 6 चीज़ें जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ। नंबर 1 कि हर रियासत अपनी ख़ारजा पॉलिसी का तयन अपने मख़सूस जोग्राफ़ियाई, सियासी, इक़्तिसादी यानी कि माशी और नज़रियाती अवामिल की रोशनी में करती है। नंबर 2, किसी रियासत की ख़ारजा पॉलिसी हमेशा यकसां नहीं रहती। नए तकाज़े, नई ज़रूरियात के पेश नज़र हुकूमत उसमें तब्दीलियाँ लाती रहती है, क्योंकि ख़ारजा पॉलिसी जो है वो कोई जामिद और बेलचक चीज़ नहीं है। इसको वक्त और हालात और ज़रूरियात के तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया जाता है। फिर नंबर 3 पे जो अहम बात जानना ज़रूरी है कि एक रियासत की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो कौमी ज़रूरतों के तहत तरतीब दी जाती है, और ये जो पॉलिसी होती है ये कौम की हमागीर पॉलिसी का हिस्सा होती है। नंबर 4 पे जो अहमियत के हामिल बात है कि हुकूमत में तब्दीली जो है वो ख़ारजा पॉलिसी समेत मुख्तलिफ़ कौमी पॉलिसियों पर असरअंदाज होती है। अगर एक हुकूमत बदलती है तो उस हुकूमत का मंशूर क्या है, उस हुकूमत का मकसद क्या है। इक़्तिदार में आने वाली हर हुकूमत जो है वो ख़ारजा पॉलिसी को अपने मंशूर के मुताबिक ढालने की पूरी कोशिश करती है। नंबर 5 पर कि ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील कौमी मफादात की रोशनी में की जाती है, और बैनुल-अक़वामी हालात और वाक़यात में तब्दीलियाँ भी किसी रियासत की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद और उसूलों को बदल सकती हैं। इंटरनेशनली क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, वो असरअंदाज होते हैं और ख़ारजा पॉलिसी के उसूल बदल जाते हैं, ख़ारजा पॉलिसी के मकासद बदल जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत मुख्तसर से अंदाज से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ख़ारजा पॉलिसी जो है वो बनाता कौन है, कौन कौन से ज़राए हैं जो ख़ारजा पॉलिसी को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल जो है वो थोड़ी सी समझा दूँ
3 अहम ओहदेदारान कौमी सतह पर जो मौजूद हैं, जो ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं, जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनमें है सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील में ये 3 लोग जो हैं वो अहम और बुनियादी हैसियत के हामिल हैं। ये ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील करते हैं, कर सकते हैं, मजाज़ हैं, मंजूर करते हैं, नामंजूरी का हक़ भी इनके पास होता है, तब्दीली का फ़ैसला भी ये लोग कर सकते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, ये जिस वक़्त ख़ारजा पॉलिसी का तयन करेंगे, तश्कील करेंगे, उस वक़्त ये जो पहले से मौजूद ख़ारजा पॉलिसी है और जो बदलते हुए आलमी हालात हैं और जो बदलते हुए मुल्की हालात हैं, उनको मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं। फिर उसके साथ साथ जो वज़ारत ख़ारजा है वो भी अहम किरदार अदा करती है। ख़ारजा पॉलिसी के तश्कील में वज़ारत ख़ारजा जो है वो अहमियत की हामिल है। वज़ारत ख़ारजा में ख़ारजा पॉलिसी के माहिरीन शामिल होते हैं और कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं। ये ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल और जो मकासद हैं उनको अपने सामने रखते हुए ख़ारजा पॉलिसी को तश्कील देते हैं। इस सिलसिले में ये सदर, वज़ीर आज़म और फ़ौज के जो सरबराह हैं उनकी रहनुमाई भी करते हैं। और फिर साथ साथ पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं वो भी ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील में अपना रोल प्ले करते हैं। ये खुफिया इदारे जो हैं ये हुकूमत को जो दूसरे मुल्कों की ख़ारजा पॉलिसी होती है उसके मकासद के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं, उनके बारे में बताते हैं और उन मालूमात की रोशनी में ख़ारजा पॉलिसी तश्कील दी जाती है। फिर उसके साथ साथ ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी अहम किरदार अदा करते हैं। सियासी जमातें जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इंतखाबात में अपने मंशूर में जिसको वो सबके सामने लेकर आते हैं, ख़ारजा पॉलिसी को नुमाया मकाम देती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंतखाबात में कामयाबी के बाद जब वो हुकूमत में आ जाती हैं तो फिर वो उस मंशूर के मुताबिक ख़ारजा पॉलिसी को बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। और बाज़ औक़ात जो ख़ारजा पॉलिसी है इसे पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। पार्लियामेंट बहस मुबाहिसे के बाद आम तौर पे जो ख़ारजा पॉलिसी तय की जा चुकी है उसकी मंजूरी दे देती है या इसमें मुनासिब तब्दीलियों की सिफारिश भी कर सकती है। तो हर रियासत में ख़ारजा पॉलिसी के तयन और इसमें वक्त के साथ साथ रद्द-ओ-बदल करने का जो फ़रीज़ा है ये वज़ारत ख़ारजा निभाती है और सरबराह हुकूमत जो वज़ीर आज़म है ख़ास तौर पर हकीकी अंदाज़ से, अबराए नाम अंदाज़ से सदर और साथ साथ शामिल होते हैं फ़ौज के सरबराह। इनकी निगरानी में काम किया जाता है, ख़ारजा पॉलिसी के उसूल मुतय्यन किए जाते हैं। जिस वक्त ख़ारजा पॉलिसी के उसूल मुतय्यन किए जाते हैं उस वक्त कुछ जो अवामिल हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हर रियासत अपनी ख़ारजा पॉलिसी अपने इक़्तिसादी, दिफ़ाई, जोग्राफ़ियाई अवामिल के हवाले से तरतीब देती है, बनाती है। ये अवामिल जो हैं ये वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। अवामिल की 2 किस्में हैं, एक है मुस्तकिल और एक गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल वो जिनमें तब्दीली नहीं होती, गैर मुस्तकिल वो जो आर्जी हैं जिनमें वक्त और हालात के साथ साथ तब्दीलियाँ हो सकती हैं। मुल्की हालात में तब्दीली आई है तो ख़ारजा पॉलिसी के जो उसूल हैं वो बदल सकते हैं, उनमें चेंज लाया जा सकता है। बैनुल अक़वामी सतह पर अगर कुछ हुआ है तो उसके असरात मुरतब हो रहे हैं तो फिर इस के मुताबिक तब्दीली लाई जा सकती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को जो मुतय्यन करने वाले अवामिल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है नज़रियाती अवामिल। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में नज़रिए को बुनियादी हैसियत हासिल है और पाकिस्तान का नज़रिया इस्लाम, पाकिस्तान की तख्लीक जो है वो नज़रिया इस्लाम पर हुई है। तो जो ख़ारजा पॉलिसी है, जो ख़ारजा ताल्लुकात जिस वक़्त ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद पे कायम किए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान जो है वो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करेगा, कायम करने की कोशिश करेगा। और हमारे दस्तूर के अंदर भी पॉलिसी के रहनुमा उसूल दिए गए। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जिस वक्त आपको दस्तूर पढ़ाया गया था तो उसमें जो पॉलिसी के रहनुमा उसूल थे उस हवाले से बताया गया था कि किसी भी तरह की पॉलिसी जब पाकिस्तान के अंदर बनाई जाएगी, चाहे वो ख़ारजा पॉलिसी है, चाहे वो किसी भी नौइयत की पॉलिसी है, तो उसको बनाते वक्त इन उसूलों को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो पॉलिसी के उन उसूलों के मुताबिक जो है
वो ख़ारजा पॉलिसी तरतीब दी जाएगी और फिर उसके मुताबिक इस्लामी मुल्कों के साथ हमने गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने हैं। इसी सिलसिले में OIC जो है 1969 में कायम की गई। पाकिस्तान ने इसकी मेंबरशिप हासिल की, पाकिस्तान इसका मेंबर बना। फिर 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास लाहौर में मुनक्किद किया जाता है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था कि तमाम इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान ममलिकत और हुकूमत हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं इस इजलास में शिरकत करने के लिए। तो पाकिस्तान जो है इसने हमेशा इस्लामी मुल्कों के साथ उम्मा की सतह पर ताल्लुकात उसवार करने की कोशिश की है और फिर उम्मा को जो मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल के हल के हवाले से भी पाकिस्तान ने अपना किरदार निभाया है, अपना मौक़िफ़ जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पेश किया है और फिर जिस हद तक उनकी मदद की जा सकती थी वो करने की कोशिश की है। इन मसाइल को अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन का मसला, कब्रस, बोस्निया के मुसलमानों का मसला, मसला कश्मीर है, इथियोपिया है, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो रूसी मदाखलत होती है 1979 में, फिर इराक़ है। ये जितने भी मसाइल हैं ये मुस्लिम उम्मा के मसाइल थे वक्तन फ़वक्तन और अभी भी हैं। और पाकिस्तान जो है इस हवाले से एक तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ पेश करता है और फिर जिस हद तक इनकी इखलाकी सिफारती मदद की ज़रूरत है वो भी करने की पूरी कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने नज़रिया इस्लाम को ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा ज़रूर बनाया है और हम इससे हट के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अगर इंटरनेशनली इस्लाम से मुतसादिम नज़रिया रखने वाली कोई रियासत है तो उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, उससे हम दूर नहीं हुए हैं। जैसे चाइना को देख लीजिए, यहाँ पे इज्तिमाली नज़रिया, अमेरिका के अंदर सरमायादाराना निज़ाम है। तो चीन चूँकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भी है और बेहतरीन दोस्त भी है, तो चाइना के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका का नज़रिया सरमायादाराना निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी गहरे मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं। फिर हम आगे चलते हैं, कौमी मफादाती अवामिल। लॉर्ड पामेस्टन की कोटेशन है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में न तो कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना ही मुस्तकिल दुश्मन। अगर मुस्तकिल कुछ है तो वो हैं कौमी मफादात, यानी कौमी मफादात अहमियत रखते हैं। कौमी मफादात को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर रियासत अपने कौमी मफादात को सामने रखते हुए ख़ारजा पॉलिसी मुरतब करती है। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। पाकिस्तान ने भी अपने कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए ख़ारजा पॉलिसी के उसूल मुरतब किए हैं और फिर पाकिस्तान ने एक वक्त में सीटो और सेनेटो जैसे 2 दिफाई मुआहदात किए, अपने कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए किए। चाइना के साथ दोस्ती भी इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो पाकिस्तान जो है इसने अपने कौमी मफादात को हमेशा जो है वो सबसे पहले रखा है, मुकद्दम रखा है, पेश नज़र रखते हुए ख़ारजा पॉलिसी के उसूल जो हैं वो मुरतब किए हैं। फिर आपकी बुक में एक मिसाल है, रूस ने अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें दाखिल की तो पाकिस्तान ने अपने मफाद में ख़ारजा पॉलिसी को असर नौ तरतीब दिया। 1979 का ये वाक़या है जब रूस ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अपनी फ़ौजें उतारी थी और एक तरह से हमला कर दिया था। तो अब ख़तरे में पाकिस्तान था क्योंकि वो उसका हमसाया मुल्क है। तो पाकिस्तान ने, चूँकि हमारे कौमी मफादात हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं, तो हमने अपनी ख़ारजा पॉलिसी को असर नौ जो है वो तरतीब दिया था। फिर 1990 में पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका ने एटमी मंसूबे को तर्क करने के लिए सख्त दबाव डाला पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान ने वो दबाव जो है वो कबूल नहीं किया और अमेरिका की मुखालफत के बावजूद जो है वो काम किया। यानी हम अपने कौमी मफादात को हर सूरत में मद्देनज़र रखेंगे, चाहे हमें कितना ही दबाव क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। फिर नंबर 3 पे हैं जोग्राफियाई अवामिल। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से भी बड़ी अहमियत की हामिल स्टेट है। ये जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के दरमियान में वाक़या है। अगर हम देखें तो चाइना और इंडिया हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात और इंडिया के साथ भी जिस किस्म के ताल्लुकात हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, पाकिस्तान हमसाया मुल्क हैं, पाकिस्तान के साथ इनकी सरहदें मिलती हैं। तो हम ख़ारजा पॉलिसी को मुरतब करते वक्त
जुग़राफ़ियाई अवामिल को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। चाइना वो मुल्क है जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान की हर ज़रूरत में साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का साथ निभाया है। पड़ोसी मुल्क होने की हवाले से भी इसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। फिर इस्लामी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती स्टेट है। तो इसी हवाले से ईको की मेंबरशिप है पाकिस्तान के पास, सार्क जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम इसकी मेंबरशिप है, आसियान की मेंबरशिप है, इनका रुकन है पाकिस्तान। फिर इसके बाद हम इक़्तिसादी अवामिल को देखते हैं। इक़्तिसादी अवामिल को किसी सूरत में, इक़्तिसादी माशी अवामिल को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल नहीं है, बल्कि तरक्की पज़ीर मुल्क है जो तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, रास्ते पे गामज़न है। तो बहुत सारे मामलात में हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान ख़ारजा पॉलिसी को तरतीब देते हुए अपने इक़्तिसादी अवामिल को नहीं भूल सकता। और फिर कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि इक़्तिसादियात को तमाम इंसानी शोबों पर असर डालने वाली बुनियादी क़ुव्वत है, एक ताकत है। इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान के बहुत सारे माशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं। उन मसाइल के हल के लिए हमें उन मुल्कों की तरफ भी देखना पड़ता है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात गो कि बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें इक़्तिसादी इमदाद चाहिए। इस नुक्ता नज़र से हमें उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार करना पड़ते हैं, बेहतर बनाना पड़ते हैं। फिर उसके बाद है नफ्सियाती या तारीख़ी अवामिल, इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की एक मख़सूस तारीख़ है और फिर उस तारीख़ की बुनियाद पर नफ्सियाती असरात भी मुरतब हुए हैं, जिनको हम किसी सूरत में भूल नहीं सकते। बरसगीर की तारीख़ जो है, हिस्ट्री जो है, तहरीक पाकिस्तान जो है, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी कौम के बहुत तल्ख़ तजर्बात हैं हिंदू कौम के हवाले से। हिंदुओं का रवैया, उनकी सोच, उनका तासुब आज भी याद है, उनका सलूक आज भी तारीख़ का हिस्सा है। तो बरतानवी दौर में किस तरह से हिंदुओं ने जो है वो इस्तेहसाल करने की कोशिश की, मुसलमानों को उनके जायज़ सियासी, माशी और माशरती और मजहबी हुकूक़ से दूर रखा, उन हुकूक़ को दबाने की कोशिश की, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की। मजबूरन मुसलमानों ने जो है वो एक अलहदा वतन का मुतालबा किया, एक तहरीक चलाई और फिर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो हिंदू कौम जो है उसने पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया और अखंड भारत का नारा ही लगाया है। हिंदुओं की जो फ़िरका परस्त जमातें हैं, उनका क्या रवैया है अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के हवाले से उनका क्या नुक्ता नज़र है, और ये जो अवामिल हैं इनको हम किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ख़ारजा पॉलिसी मुरतब करते वक्त इनको मद्देनज़र रखा जाता है। और सबसे बढ़ के इंडिया से जारहियत और हमले का ख़तरा जो है वो पेश नज़र रहता है। इस हवाले से भी हमारी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। फिर वाक़याती अवामिल, दुनिया में जो अहम रूनुमा होने वाले वाक़यात हैं उनको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी कौम नहीं कर सकती, कोई मुल्क नहीं कर सकता। हर मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी पे वाक़याती अवामिल जो हैं वो असरअंदाज होते हैं और इनके नताइज जो हैं वो बड़े दूररस होते हैं। 9/11 के वाक़े की मिसाल ही ले लीजिए कि अमेरिका के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसको फ़िज़ाई हमले से उड़ा दिया गया और फिर ज़िम्मेदारी उसामा बिन लादेन पर आयद कर दी गई। फिर उसामा बिन लादेन की तलाश में जो है वो अफ़गानिस्तान और फिर जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग का जो आगाज़ किया जाता है, फिर अमेरिका का रवैया, ये तमाम जो वाक़याती अवामिल हैं ये अक्कासी करते हैं और ये हमें बताते हैं कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इनको, और किसी भी मुल्क की जब ख़ारजा पॉलिसी मुरतब की जाएगी तो इनको मद्देनज़र रखा जाएगा। और ऐसा ही पाकिस्तान के हवाले से भी है कि पाकिस्तान इन अवामिल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इन अवामिल में हमारे नज़रियाती अवामिल, नज़रिया इस्लाम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसकी बुनियाद पे हमें इस्लामी मुल्कों के साथ, ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। कौमी मफादात को हम किसी सूरत झुटला नहीं सकते, इनको मद्देनज़र रखा जाएगा। जुग़राफ़ियाई अवामिल, हम बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, चाइना हमारा हमसाया मुल्क है। फिर ईरान और अफ़गानिस्तान 2 मुस्लिम मुल्क हैं। अफ़गानिस्तान भी मुस्लिम मुल्क है लेकिन हमारे उसके साथ कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात
आगाज़ से ही नहीं रहे। तो ये जो जुग्राफ़ियाई अवामिल हैं, जो हमारा जुग्राफ़िया है, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, उनको हम भूल नहीं सकते। फिर इक़्तिसादी अवामिल, पाकिस्तान जो है वो तरक्की पज़ीर ममालिक की सफ़ में खड़ा है। आज भी बहुत सारे माशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं। इन मसाइल के हल के लिए हमें आगे की तरफ बढ़ना है और हमें कुछ मुल्कों से इमदाद भी लेनी है बवक़्त ज़रूरत। तो इक़्तिसादी अवामिल को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। फिर नफ़सियाती और तारीख़ी अवामिल, मैंने बताया कि कई सौ साल हिंदुओं के साथ रहने पर जो नफ़सियाती अवामिल हैं, जो उनका रवैया है, जो आज भी जाना जाता है, जो आज भी तारीख़ की किताबों में मौजूद है, और किस तरह से पाकिस्तान मूवमेंट चलाई गई और क़याम पाकिस्तान के बाद इंडिया का जो रवैया है वो, ये अवामिल जो है इनको नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। फिर वक्तन फ़वक्तन जो वाक़यात पेश हो आ रहे होते हैं उनको भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए, इनको सामने रखते हुए कोई भी रियासत जो है वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी तरतीब देती है, ख़ारजा पॉलिसी के उसूल तरतीब देती है कि किस तरह से वो आगे बढ़ेगी, उसने दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात को कायम करना है। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक जो ख़ारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ था। आज हमने पढ़ा कि ख़ारजा पॉलिसी होती क्या है, इसकी तारीफ़, इसका मफ़हूम, फिर साथ साथ हमने ख़ारजा पॉलिसी को मुतय्यन करने वाले अवामिल पढ़े। आप कल इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा वो होगा ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल, नुमायाँ ख़द्दो-ख़ाल। जो अवामिल हमने आज पढ़े हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए उसूल तरतीब दिए जाते हैं। वो उसूल कौन से हैं, वो मेन फ़ीचर्स कौन से हैं हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के, वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।